कैसा लगता है जब आप अपने जीवन में किसी ट्रेजर को पाते हैं, किसी कीमती वस्तु को पाते हैं। वो हमारे मन को खुश करती है। जब आपके जीवन में जब आप कुछ अचीव करते हैं, वो एक ट्रेजर होता है। वो घर, गाड़ी, सोना चांदी या वो कोई पैसा ही क्यों ना हो, और इस संसार की जितनी भी कीमती चीजें हैं उसके लिए मोल चुकाया जाता है। हम इस संसार में कुछ भी बिना कीमत चुकाए नहीं पा सकते। और जब आप उस मोल को, जब आप उस कीमती चीज को, उस ट्रेजर को अपने पास पा लेते हैं, तो आपके मन को खुश करती है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको गिफ्ट मिली हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो वो ट्रेजर आप इस संसार के पाते हैं, वो आपको अंदर से संतुष्ट नहीं करती, वो आपको पीस नहीं देती। ये जरूर है कि टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, टेम्पररी प्लेजर, टेम्पररी पीस आपके पास जरूर होगी, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहती है। आज मैं आपके पास एक इनविटेशन लेकर आया हूं। आज मैं ऐसा ही एक ट्रेजर आपके पास लेकर आया हूं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप ये ट्रेजर को जाने, आप इसकी कीमत को जाने, और आप इस वीडियो को देखते देखते ही, मेरी आवाज को सुनते सुनते ही आप यस बोल दें। हालेलुया। ये ट्रेजर जो है, जो मैं इस समय आपके सामने ला रहा हूं, आपके पास ला रहा हूं, इसके लिए आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके लिए हमें कोई मूल नहीं चुकाना पड़ा, लेकिन फिर भी ये वो ट्रेजर है, ये वो कीमती चीज है जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि ये कीमती चीज, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमसे कभी ली नहीं जाएगी। मैं आपके साथ पढ़ूंगा लूक चैप्टर 10 उसका 42। परंतु एक बात आवश्यक है। यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं मरियम के बारे में, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह यहां पे मरियम के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मरियम ने एक उत्तम भाग चुना है, जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए हुए हैं, जहां पे मार्था काम करने में बिजी है, सर्विंग में बिजी है, और मरियम ने जो भाग चुना है, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, वो भाग है कि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई है। कुछ भी नहीं कर रही है, बस यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। बस उसको देख रही है, उसकी बातों को सुन रही है, उसको अपना पूरा अटेंशन दे रही है। वो अपने माइंड में बिजी नहीं है कि उसको ये काम करना है, वो काम करना है। और इसी चीज को, इसी भाग को यीशु मसीह ने कहा है उत्तम भाग। और यीशु मसीह ये मार्था को बता रहे हैं कि मरियम ने उत्तम भाग चुना। हमने ये काफी बार ये वचन सुना है कि हमें मरियम जैसा होना है, लेकिन आज मैं आपको यीशु मसीह के हृदय को आपके सामने ला रहा हूं, जो उसके हृदय में है, कि उसने ऐसा क्यों कहा है, कि वो क्या चाहता है। और जब वो मार्था को ये बात बता रहा है, इसका मतलब कि वो मार्था से भी यही चाहता है कि मार्था, तू सारे काम छोड़ और तू भी यही भाग चुन, क्योंकि ये भाग उत्तम है। और ये भाग जब मार्था भी अगर चुन लेती तो ये उससे भी लिया ना जाता। और यही भाग, ये ट्रेजर है। मैं सच कह रहा हूं, यीशु मसीह के चरणों में वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, शांति है। और यही वो ट्रेजर है, यही वो एक भाग है। आप कुछ भी भूल जाएं,
लेकिन यीशु मसीह के इन शब्दों को कभी मत भूलना। दिस वन थिंग, ये एक भाग जो बहुत जरूरी है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये मार्था और मरियम के लिए कितना जरूरी है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ये यीशु मसीह के लिए, कि वो आपसे इस समय एज अ इंडिविजुअल बात कर रहा है कि वो आपके लिए कितना जरूरी है, कि यीशु मसीह के हृदय में क्या है आपके लिए। यीशु मसीह अगर आपको ये कह रहे हैं कि ये भाग आपके लिए जरूरी है, ये आपने अच्छा भाग चुना है, यीशु मसीह आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह इस भाग को जब मरियम यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठी है, उसके चरणों में बैठी है, मरियम से ज्यादा यीशु मसीह के लिए वो भाग इंपॉर्टेंट है। मरियम के लिए चाहे इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन यीशु मसीह के हृदय में यीशु मसीह के लिए भाग इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ पढ़ूंगा भजन संहिता 149 और उसका 4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। यहोवा जो प्रभु यीशु मसीह है, ये उसका हार्ट है कि वो अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। इंग्लिश में लिखा है कि वो प्लेजर लेता है अपने लोगों में, वो प्लेजर लेता है। तो जब मरियम उसके चरणों में बैठी थी, तो मरियम से ज्यादा ये यीशु मसीह का प्लेजर था कि मरियम उसके चरणों में है। ये यीशु मसीह के अंदर आनंद था वो, जब वो मरियम को उसके चरणों में देख रहा था। और यही तो प्यार होता है कि प्यार करीब रहना चाहता है। और जब ये ट्रेजर की मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये ट्रेजर आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। इसके लिए दाम चुका दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कौन आ सकता है जब तक उसकी दया ना हो। यह परमेश्वर की दया है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर ने खुद ही हमें अपनी उपस्थिति में लाने के लिए, खुद ही हमें अब उसके चरणों में बिठाने के लिए, परमेश्वर ने खुद ही हमें अपने करीब लाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया। उसका लहू बहा, वो उसने क्रूस पे अपनी जान दी इस एक भाग के लिए। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कि इस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एक भाग, जो ट्रेजर है, जिसके लिए दाम चुकाया गया है, परमेश्वर की प्रेजेंस पिता ने अपने पास लाने के लिए, और वो ही आज हम देखते हैं कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे यीशु मसीह अपने हृदय को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दाम चुकाया है। कोई आ नहीं सकता परमेश्वर की हजूरी में, लेकिन ये उसकी दया हुई है कि तुम उसकी हजूरी में आओ, उसके पास आओ, उसके पास बैठो। तो वो मरियम नहीं थी जो आके यीशु मसीह के चरणों में बैठी, वो यीशु मसीह की दया थी जो मरियम को उसके पास लाई। वो यीशु मसीह का प्यार था। वचन कहता है गॉड इज लव, यीशु मसीह प्रेम है। और वो जब आपको अकेले में बुला रहा है, वो एक उत्तम भाग आपको देना चाहता है, वो ये ट्रेजर आपको देना चाहता है, वो आपको प्यार करना चाहता है क्योंकि वो प्रेम है। वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। वो हमारे सोल का प्रेमी है, वो हमारे प्राणों का प्रेमी है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने ऐसा प्रेम किया है कि उसने खुद को रोका नहीं, उसने अपने आप को बस दे दिया कि वो आपको अपनी प्रेजेंस में लाए, और आपको कुछ भी नहीं करना। प्राइस ऑलरेडी पेड है, और आप बस आके उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करें। आप बस बैठें, उसके साथ अकेले में बैठें,
और उसके साथ उसकी प्रेज कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। एक सच बात बताऊं कि यीशु मसीह, आप उसकी प्रेजेंस को जितना एंजॉय करना चाहते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये यीशु मसीह का हार्ट है कि वो आपको एंजॉय करना चाहता है, वो आपको अपने करीब चाहता है। और ये उसने प्रूव किया है अपनी जान देके। उसने प्रूव किया है उस क्रूस पे। ये यीशु मसीह का हृदय है। शायद आपको लगता होगा कि आपने बहुत पाप कर दिए हैं, आपने अभी अभी कोई गलती की है, ये वीडियो देखने से पहले आपको लगता होगा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे। यीशु मसीह ने, हम कभी योग्य थे ही नहीं, उस पहली फर्स्ट प्लेस में भी हम योग्य नहीं थे जब यीशु मसीह ने दाम चुकाया। और यीशु मसीह ने वो दाम हमेशा के लिए चुकाया कि हम उसके करीब आ सकें। और यही तो दया है। इसी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह बस चाहते हैं कि आप उसके पास आ जाएं। बस यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसकी हुजूरी में आए। और वो उसकी हुजूरी है जो आपको बदलती है, वो उसकी हुजूरी है। ये उसका अनकंडीशनल प्यार है। वचन कहता है उसने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। उसका प्यार नहीं बदलता। अगर आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, शायद आप इस ट्रेजर में आप इन्वॉल्व थे, आप बैठा करते थे, लेकिन संसार की भीड़, संसार का दबाव, टेंशन्स, वरी आपको पीछे खींच लिया है, आपको दूर कर रही है इस ट्रेजर से। द गुड न्यूज, जो खुशखबरी आपके लिए ये है कि जीसस अभी भी उसी जगह पे आपका वेट कर रहे हैं। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। और आप जब उस जगह पे इस समय जाएंगे, जब आप उससे बातें करेंगे, वो बहुत खुश होगा। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि वो प्लेजर लेता है अपने लोगों में। वो आपको देख के ही खुश हो जाएगा। वो पहला प्रेम आपको बुला रहा है। आप उसको ना करें। आप इसी समय जब आंखें बंद करेंगे और आप यीशु मसीह को बुलाएंगे, आप धीरे से भी अपनी सांसों में यीशु को बोलेंगे और कहें, राइट नाउ, इसी समय जब मैं बोल रहा हूं, आप उसको कहें कि प्रभु यीशु, मुझे छू, मुझे तेरे प्रेम की जरूरत है। पवित्र आत्मा, अपना स्पर्श मुझे दे। जब आप इसी समय उसको इनवाइट कर रहे हैं, वो आनंद से आपके पास आ चुका है और वो अपना स्पर्श आपको दे रहा है। वो अपनी उपस्थिति आपको दे रहा है। आमीन।